लोकतांत्रिक रिपब्लिक भारत के सभी बौद्ध उपासक उपासिकाओं को मेरा सविनय जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सचिन शुभ्रसागर बुद्धिस्ट सेमिनरी का कार्यकारी संचालक हूँ। आप सभी को पता होगा, बुद्धिस्ट सेमिनरी यह परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर इनके दृष्टिकोण से धम्म का प्रशिक्षण देने वाली प्रचार प्रसार यंत्रणा है। यह सेमिनरी द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इस मातृ संस्था का ध्येय उद्दिष्ट क्रमांक 5 है, जो स्वयं डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर इन्होंने इस संस्था के लिए दिया था। जिस तरह धम्म का उद्दिष्ट है लोगों का दुख या लोगों की समस्याओं को दूर करना, ठीक उसी तरह धम्म के ये उद्दिष्ट को साकार करने के लिए लोगों को धम्म के माध्यम से उनकी समस्याओं से बाहर आने के लिए सहायता करने के लिए प्रशिक्षित धम्म प्रचारकों की टीम का होना बहुत आवश्यक है। ये प्रशिक्षित धम्म प्रचारक फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, मित्र, तत्वज्ञ और मार्गदर्शक इस रूप में समाज की लोगों की मदद करते हैं। यही उद्दिष्ट को सामने रखकर डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर इन्होंने प्रशिक्षित धम्म प्रचारकों की निर्मिति के लिए बुद्धिस्ट सेमिनरी का प्रावधान द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ध्येय उद्दिष्ट में किया था। ये बुद्धिस्ट सेमिनरी की यंत्रणा 4 स्तरों पर कार्यरत है। इस यंत्रणा की जानकारी देने के लिए ये वीडियो हम तैयार कर रहे हैं। आइए तो फिर जानकारी लेते हैं बुद्धिस्ट सेमिनरी की यंत्रणा किस तरह है। सबसे शुरुआत में या सबसे प्राथमिक स्तर की जो यंत्रणा है वो है उपासक उपासिकाओं के स्तर की यंत्रणा। कोई भी सर्वसाधारण व्यक्ति अगर उसको बौद्ध धम्म स्वीकार करना है तो उसे त्रिशरण, पंचशील और 22 प्रतिज्ञा ग्रहण करनी पड़ती है। उसके बाद ही वो बौद्ध धम्म में समाविष्ट होता है। लेकिन बौद्ध धम्म अपनाने के बाद क्या वो उपासक बनता है, उपासिका बनती है? तो नहीं। उपासक बनने के लिए आपको बौद्ध धम्म की कुछ प्राथमिक बातों का ज्ञान होना, जानकारी होना आवश्यक है। उपासक होने के लिए आपको बौद्ध धम्म की 3 रत्नों के प्रति कमिटमेंट होना आवश्यक है। तो ये जानकारी आपको कैसे प्राप्त होगी, कहाँ से प्राप्त होगी? धम्म के बारे में ये बेसिक जानकारी आपको पहले स्तर पर, धम्म प्रचार यंत्रणा के पहले स्तर पर आपको प्राप्त होती है। धम्म के बारे में अन्य बेसिक जानकारियाँ भी आपको इस स्तर पर उपलब्ध होती है और धम्म का बेसिक लाभ आप लेना शुरू करते हैं। यदि किसी उपासक या उपासिकाओं को लगता है कि भाई मुझे धम्म का और अध्ययन करना है, धम्म का और लाभ लेना है, धम्म के बारे में और मुझे जानना है, तो उनके लिए दूसरा स्तर है, वो है धम्म प्रशिक्षकों का स्तर। धम्म प्रशिक्षक स्तर के लिए कुछ क्राइटेरिया है। उपासकों में से उन्हें एक 5 विषय दिए हैं। उन 5 विषयों के वीडियोस भी हमने तैयार किए हैं। उन वीडियोस में जो विषय दिए हैं उनका अध्ययन करना उपासकों के लिए अनिवार्य है। तभी उसके बाद वो धम्म प्रशिक्षक स्तर में ज्वाइन हो सकते हैं धम्म का और भी अध्ययन करने के लिए। धम्म प्रशिक्षक स्तर, ये जो दूसरा स्तर है, इसका प्रशिक्षण का कालावधि 1 साल का है। याद रखिए कि ये प्रशिक्षण जो है ये ऑनलाइन प्रशिक्षण होते हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है इसलिए ये ऑनलाइन है। हफ्ते में 2 दिन, वीकेंड्स को 2-2 घंटे के ये प्रशिक्षण होते हैं और इसका कालावधि जो है वो 1 साल का हमने रखा है। तो धम्म प्रशिक्षक स्तर पर ये 1 साल का कालावधि और उसका प्रशिक्षण हमने प्रशिक्षण का प्रारूप तैयार किया है। धम्म प्रशिक्षक हो जाने के बाद जो तीसरा स्तर है प्रचार यंत्रणा का, वो है मिशनरी का स्तर। मिशनरी स्तर के लिए 2 साल का कालावधि है
और मिशनरी के बाद FPG यानी फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, इस स्तर का प्रशिक्षण का प्रारूप तैयार किया गया है। वो भी 2 साल का उसका कालावधि है। यानी FPG के लिए 2 साल, मिशनरी के लिए 2 साल और धम्म प्रशिक्षक इस स्तर के लिए 1 साल, ऐसा टोटल 5 साल का धम्म प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण का कालावधि या प्रारूप तैयार किया गया है। इसके लिए आप पूछ सकते हैं भाई इसके लिए सिलेबस क्या है, दिशा निर्देश क्या है। तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब जी आम्बेडकर, इन्होंने बुद्धिस्ट सेमिनरी के लिए एक सिलेबस दिया था, एक डायरेक्शन दी थी। उन्होंने ही दिए हुए सिलेबस को हमने इस 4 स्तरों में डिवाइड किया है। प्रशिक्षकों मतलब ये प्रचार यंत्रणा के नाम भी उन्होंने ही मतलब इस्तेमाल किए थे। बुद्धा एंड इस धम्मा, इस ग्रंथ की प्रस्तावना में उन्होंने बताया था कि धम्म प्रचारक जो है वो फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड होने चाहिए, वो मित्र होने चाहिए समाज के, वो तत्वज्ञ होने चाहिए, वो मार्गदर्शक भी होने चाहिए। तो इसीलिए यही शब्द हमने वो अंतिम स्तर के प्रचारकों के लिए लिया है, FPG। दूसरी बात, बाबा साहब जी कहते हैं कि धम्म प्रचारक सिर्फ प्रवचन देने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, सिर्फ भाषण देने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। धम्म प्रचारक मुझे समाज में जाकर उनके साथ काम करने वाला, उनके एक्चुअल समस्याओं को दूर करने वाला मिशनरी चाहिए मुझे। तो ये मिशनरी पद्धति से जो काम करने वाले लोग हैं वो धम्म प्रचारक चाहिए। इसलिए तीसरे स्तर के प्रचारकों को हमने मिशनरी स्तर ये नाम दिया है। ठीक इसी तरह ये 4 स्तरीय, सबसे पहले उपासक, उसके बाद धम्म प्रशिक्षक और उसके बाद मिशनरी और FPG, ऐसे 4 स्तरीय प्रशिक्षण यंत्रणा का निर्माण बुद्धिस्ट सेमिनरी करती है। अभी आप पूछ सकते हैं कि इसका फ़ायदा हमें क्या हो सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये बात है, महत्वपूर्ण ये सवाल है जिसका जवाब आपको पता होना बहुत आवश्यक है। जो भी व्यक्ति इस बुद्धिस्ट सेमिनरी के प्रशिक्षण में सहभागी होता है उसे 2 फायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा, वो इस प्रशिक्षण के माध्यम से, इस धम्म के प्रशिक्षण के माध्यम से उसका व्यक्ति विकास, उसका आध्यात्मिक विकास साध्य करता है। और दूसरा फ़ायदा, समाज कार्य में योगदान देने के लिए वो अपनी मन की अवस्था, अपने मन में गुणों की वृद्धि करता है और मन की एक उच्च अवस्था प्राप्त कर समाज कार्य में सकारात्मक योगदान देने के लिए सक्षम हो जाता है। समाज कार्य में काम करना इतना आसान नहीं। आपके व्यक्तिमत्व में बहुत से गुणों का होना आवश्यक है, तभी आप समाज में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं, तभी आप समाज में अन्य लोगों के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। राइट। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने व्यक्तिमत्व में उन गुणों का विकास करना आवश्यक है। तो बुद्धिस्ट सेमिनरी ये प्रशिक्षण के माध्यम से धम्म का लाभ आप स्वयं तो पाते ही है, जिससे आपका व्यक्तिगत विकास होता है, पारिवारिक जीवन में भी आपको बहुत फ़ायदा होता है, आपके प्रोफेशनल ज़िंदगी में भी आपको फ़ायदा होता है। क्योंकि जब जब आप मन की उच्च अवस्था प्राप्त करते हैं उसका परिणाम आपके जीवन में दिखाई देता है और इस मन की उच्च अवस्था के साथ आप समाज में भरीव योगदान देने के लिए सक्षम होते हैं। ये फ़ायदा है बुद्धिस्ट सेमिनरी के प्रशिक्षण शिविर में ज्वाइन होने का। मुझे आशा है बुद्धिस्ट सेमिनरी के उद्दिष्ट, डॉक्टर बाबा साहब जी ने सेमिनरी के लिए दिए हुआ सिलेबस, ये आपको समझ में आया होगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया आप इसके बाद दिए हुए फ़ोन नंबर पर संपर्क करें। आपसे विनती करता हूँ, कोई भी इंटरेस्टेड व्यक्ति है, उपासक स्तर पर प्रशिक्षण लेना चाहता है या धम्म प्रशिक्षक स्तर पर प्रशिक्षण लेना चाहता है, तो आप बुद्धिस्ट सेमिनरी के इस यंत्रणा में ज़रूर सहभागी हो सकते हैं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।